जयपुर लेकर चलते हैं। पिंक सिटी की सड़कों पर विकसित राजस्थान की दौड़ का आयोजन हो रहा है। गुलाबी सर्दी में विकसित राजस्थान की दौड़ नजर आने लगी है। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है और जश्न का तरीका बिल्कुल अलग है। जश्न मनाया जा रहा है लोगों को जागरूक कर कर। सुबह सुबह सड़क पर उतरा युवा जोश नजर आ रहा है। अमर जवान ज्योति से शुरू होगी रन फॉर विकसित राजस्थान की दौड़। सीएम भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, विकास का संदेश देंगे। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और के बिश्नोई भी मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी मौजूद, खेल सचिव नीरज के पवन, डीजीपी राजीव शर्मा भी मौजूद। स्टूडेंट्स और युवा संगठनों की दमदार भागीदारी नजर आ रही है। संदेश साफ है, दौड़ सिर्फ फिटनेस की नहीं, विकसित राजस्थान के संकल्प की है जो हर किसी को लेना होगा। निर्णय सरकार ले रही है लेकिन काम सभी को मिलकर करना है, इसलिए आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित रहे। इसी के लिए जागरूक कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में रन फॉर विकसित राजस्थान दौड़ का आयोजन। तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं और दीपक गोयल हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, 2 साल का जश्न है, योजनाएं सरकार की ओर से लाई गई हैं, लेकिन आमजन की भागीदारी भी जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए सुनिश्चित की जा रही है और इसी के उद्देश्य से रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन। वहां की तस्वीरें जरा बताइएगा। यही वो राजस्थान बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार के 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और राज्य सरकार इस बार 11 दिसंबर से अपने इस 2 साल के जश्न को मना रही है। यानी कि जो सरकार की योजना है वो आमजन तक पहुंचे, इसके लिए जगह जगह पर रथ है वो चलाए जा रहे हैं, विकास रथ। और साथ में दूसरी बड़ी बात है कि जो अलग अलग सरकार की योजना है, चाहे कह सकते हैं कि जो 2 साल के अंदर सरकार ने कामकाज किए हैं उसका जो आम जनता तक, अंतिम छोर तक है, उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखिए, अलग अलग जिलों के अंदर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और उसके माध्यम से जो बेनिफिशियरी हैं यानी कि जो लाभार्थी हैं उनको डीबीटी है वो भी दी जा रही है। आज जयपुर के अंदर विकसित रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया जा रहा है और ये जनपद है जहां पर इस तरह का आयोजन है किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में यूथ हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, एनएसएस के हैं, स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं, इसके अलावा जो दौड़ लगाते हैं धावक हैं वो इसके अंदर मौजूद है। देखिए, कुछ देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो जनपद पहुंचेंगे और इस रन फॉर विकसित राजस्थान की जो दौड़ है उसको यहाँ पर फ्लैग ऑफ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है पहुंचने वाले हैं। मुख्य सचिव आप देखेंगे ये धावक हैं जिनको फ्लैग ऑफ का इंतजार है और दूसरी तरफ इंतजार है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। यहाँ की जो पहुंचने वाले हैं ये पुलिस का बैंड है जो कि यहाँ रन फॉर विकसित राजस्थान के अंदर पहुंचा हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उसके उनका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है और वो सीधा अल्बर्ट हॉल से पहुंच रहे हैं, सीधा अमर जवान ज्योति जहाँ पर इस दौड़ को विकसित जो राजस्थान की दौड़ है उसको रवाना करेंगे। जो मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, डीजीपी राजीव शर्मा, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास, जयपुर जिला कलेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, इसके अलावा राहुल प्रकाश हैं IPS और साथ में खेल सचिव नीरज के पवन, ये तमाम जो यहाँ पहुँच चुके हैं। और आप देखेंगे मुख्यमंत्री का जो टारगेट है यहाँ पर पहुँचने वाला है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आज जो गुलाबी सर्दी यानी कि कह सकते हैं ठंड है, गुलाबी जो सर्दी के अंदर सड़कों पर विकसित राजस्थान की जो दौड़ है वो यहाँ पर होगी। ये पूरा सर्किट बनाया गया है अमर जवान ज्योति से विधानसभा, फिर आप कहेंगे कि टोंक रोड होता हुआ और टोंक रोड से रामबाग सर्किल होता हुआ, अंबेडकर सर्किल होता हुआ अमर जवान ज्योति, यानी कि ये पूरे सर्किट पर ये करीब हजारों युवा हैं जो कह सकते हैं वो दौड़ लगाएंगे। यानी कि जो साफ संदेश है कि इस दौड़ सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं है, आपकी सेहत के लिए नहीं है, विकसित राजस्थान के संकल्प के लिए भी ये दौड़ है उसका आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि ये वर्ग जो है यूथ वर्ग है, जो दौड़ने वाले जो लोग हैं, जो एनसीसी के कैडेट्स हैं, एनएसएस के जो कैडेट्स हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो कि आपको जागरूक करते हैं। ये वो सीढ़ी है यानी कि ये वो युवा हैं जिनको आप समझाते हैं तो ये आगे उन चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं। तो इसी कारण से आज रन फॉर विकसित राजस्थान यानी कि सरकार के 2 साल कंप्लीट होने पर इस तरह की जो दौड़ है उसका आयोजन किया जा रहा है। और ये जो तमाम आप लोग देखेंगे कि आगे आपको पुलिस के जो जवान हैं वो स्कूटी पर नजर आ रहे हैं, महिला जो पुलिसकर्मी है, इसके पीछे यंगस्टर्स हैं बड़ी संख्या में, यानी कि जो युवा हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, रविवार का अवकाश का दिन है और जो दौड़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या मॉर्निंग वॉकर्स
जो कि कह सकते हैं अलग अलग पार्क्स के अंदर आपको दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज वो युवा वो पार्टिसिपेट कर रहा है रन फॉर विकसित राजस्थान, यानी कि सरकार के 2 साल का जश्न होने पर जो ये दौड़ आयोजित की जा रही है, उसके अंदर आज बड़ी संख्या में जो युवा वर्ग है वो इसके अंदर शामिल होने के लिए पहुंचा हुआ है। तो कुछ देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। लेकिन ऐसा लग रहा है दीपक, जो पेंट के स्कूटी पर सवार महिलाएं नजर आ रही है, कालिका यूनिट नजर आती है, ये ऐसा लग रहा है। श्रीनिवास मुख्य सचिव राजस्थान सरकार हमारे समक्ष मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए ये पुलिस की वो महिला विंग है जो कि आपको कह सकते हैं कि सड़कों पर आपको नजर आएगी, यानी कि ये सबसे पहले इस पूरी दौड़ का नेतृत्व करेगी और उसके ठीक पीछे जो स्टूडेंट्स हैं या एनसीसी कैडेट्स हैं या एनएसएस की जो स्वयंसेवी संस्था है, उनकी जो यंगस्टर्स हैं वो इस दौड़ के अंदर वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, कुछ देर में अमर जवान ज्योति है वो पहुंचेंगे और अमर जवान ज्योति पर जो मंच बनाया गया है वहां से इस पूरी जो दौड़ है उसको फ्लैग ऑफ करेंगे। और इसमें जो विधायक विराटनगर हैं कुलदीप धनखड़ हैं, जिला प्रमुख हैं रमा देवी चोपड़ा वो भी मौजूद हैं, और जो खिलाड़ी हैं वो भी आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे। खिलाड़ी नहीं, आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो भी आप देखेंगे कि सेहत के प्रति बहुत जागरूक हैं और एसएमएस स्टेडियम में वो दौड़ लगाते हैं। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो टारगेट है वो यहाँ पर अमर जवान ज्योति है वो पहुँचना है, वो शुरू हो चुका है। और मुख्यमंत्री का टारगेट पहुँचने के साथ तमाम जो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, देखिए उनके स्वागत के लिए, उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पर जो मंत्री हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, इसके अलावा डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, आईपीएस ऑफिसर हैं, कलेक्टर्स हैं, तमाम अफसर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कुछ देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। अमर जवान ज्योति ये वो विधानसभा है जहां पर तमाम विधायक बैठते हैं और इसके ठीक पास में अमर जवान ज्योति, जहां पर आपको इसके ठीक पीछे एसएमएस स्टेडियम है और इस एसएमएस स्टेडियम का पूरा जो चक्कर लगा के देखिए मुख्यमंत्री का जो टारगेट है वो पहुंच चुका है। और अमर जवान ज्योति आप देखिए जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी जो खत्म होने जा रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो पहुंच चुके हैं अमर जवान ज्योति। और अमर जवान ज्योति पर आज इस जो विकसित राजस्थान की जो दौड़ आयोजित होने जा रही है उसको हरी झंडी यहाँ पर दिखाएंगे। आज गुलाबी सर्दी पर आपको युवाओं का जो ऊर्जा है, यानी कि यंगस्टर्स की जो ऊर्जा है वो देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो पहुंच चुके हैं, आप तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और आप देखेंगे उनका स्वागत सत्कार और पुलिस के बैंड वादन के साथ में उनका स्वागत है यहाँ पर किया जा रहा है। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बुके देकर उनका स्वागत किया है। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, विधायक, तमाम अधिकारियों ने उनका वेलकम यहाँ पर किया है। और अब उस घड़ी का इंतजार जो कि यहाँ पर आपको युवा देख रहे हैं ये क्योंकि उनको भी बेसब्री से इंतजार है कि वो भी, क्योंकि साइकिलर्स हैं जो साइकिलिंग करते हैं वो भी इसके अंदर शामिल हुए हैं, जो दौड़ लगाने वाले हैं, धावक हैं वो भी इसके अंदर शामिल हुए हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो पहुंच चुके हैं मंच पर। आप देखेंगे जो किस तरीके से रन फॉर विकसित राजस्थान अमर जवान ज्योति स्थान है। और आप जब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो अल्बर्ट हॉल यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद में पहुंचे हैं अब अमर जवान ज्योति पर आप मंच पर देखेंगे जिला प्रमुख हैं, इसके अलावा विधायक है विराटनगर कुलदीप धनखड़ हैं, खेल सचिव है नीरज के पवन है, डीजीपी राजीव शर्मा है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान वी श्रीनिवास है और तमाम पूर्व उप महापौर पुनीत कर्नावट हैं। और आप देखेंगे कि पुलिस का बैंड वादन के जरिए यहाँ पर स्वागत सत्कार उनका वेलकम यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए इसका मैसेज जो साफ है सरकार का कि और हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन के साथ में करते हैं। तो दीप प्रज्वलन के साथ में कार्यक्रम का आगाज है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो कर रहे हैं और सबसे पहले दीप प्रज्वलन और दीप प्रज्वलन के बाद में जो आप देखेंगे यहाँ पर स्पीच भी होगी। मुख्यमंत्री युवाओं को संदेश भी देंगे कि उनकी सरकार ने 2 साल में क्या कुछ काम यहाँ पर किया। तो यही कारण है कि जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो सरकार ने अपना जो लेखा जोखा है वो रखती है कि हमारा
जो कामकाज किस तरीके का रहा, हमारा 2 साल में हमने क्या क्या काम किए और युवाओं के लिए खास तौर पर क्या कुछ किया, क्योंकि युवा हैं, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है सरकारों से कि उन्हें रोजगार मिले, सरकारी नौकरी मिले, प्राइवेट जॉब मिले। इस तरह सरकार रोजगार उत्सव भी है। अब आगामी दिनों के अंदर कॉमर्स कॉलेज में रोजगार उत्सव है, वो मनाने जा रही है। उसमें हजारों युवाओं को उम्मीद है कि इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो शायद उन्हें नौकरी के अवसर मिलते हैं, क्योंकि अब नौकरी हर युवा चाहता है कि उसे नौकरी मिले। और शायद सरकार ने भी जो अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि 4 लाख युवाओं को नौकरी यहाँ पर दी जाएगी, वो पाइपलाइन में है। कुछ युवाओं को जो कह सकते हैं कि उनको नौकरी के जो पत्र हैं वो भी दिए गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आज जो स्टूडेंट से लेकर युवा जो संगठनों की जो दमदार जो भागीदारी है वो आज। और दीपक, ये बात यहाँ पर गौर करने वाली भी है, क्योंकि जागरूक करने का तरीका बहुत अलग है। अभियान ऐसे चलाया जा रहा है जिनमें युवाओं की भागीदारी ज्यादा रहे, और हम सभी जानते हैं कि युवा जब जागरूक होते हैं तो उनके जरिए संदेश हर किसी तक पहुंचता है। और इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है कि रन का आयोजन किया जाए जिसमें युवा भी भाग लें और उनको वो भी पता चले कि सरकार क्या काम कर रही है। एकत्रित हुए हैं और अभी कुछ ही क्षणों में हम देखिए जो युवा वर्ग होता है, और देखिए सरकार के जो अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, सरकार गांव ढाणी से लेकर, देखिए वंदे मातरम जो गीत है, तो देखिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और बड़ी संख्या में युवा भी आपको वहां पर नजर आ रहे हैं। और इस वंदे मातरम के बाद फिर इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री की ओर से रवाना किया जाएगा। और सीधी जयपुर से तस्वीरें आपके सामने हैं। आप पीछे लिखे बैनर पर देख पा रहे होंगे, रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का ये आयोजन है। और जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि अभियान ऐसे चलाए जा रहे हैं जिसमें लोगों की भागीदारी रहे, खास तौर पर युवाओं की भागीदारी रहे, क्योंकि युवा जब जागरूक होता है तो उसके जरिए कई लोग जागरूक होते हैं, खुद उनका परिवार जागरूक होता है। जब युवाओं को पता रहता है योजनाओं के बारे में तो उनके परिवार में उनके जरिए जानकारियां जाती हैं, और इसलिए युवाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस तरीके से कार्यक्रम में। रन फॉर विकसित राजस्थान दौड़ लगाई जाएगी, उसके साथ साथ विकसित राजस्थान का संकल्प भी लिया जाएगा। सबसे पहले स्कूटी पर सवार कालिका यूनिट आपने देखी, उसके पीछे साइकिल पर सवार वो युवा, और फिर उनके पीछे वो धावक जो साथ में दौड़ते हुए नजर आएंगे। अब से थोड़ी देर में हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री इस रन फॉर विकसित राजस्थान 2025 को रवाना करेंगे। सड़कों पर युवा जोश दिखाई देने लगा है। 2 साल का जश्न मनाया जा रहा है और 2 साल के जश्न के उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। विकास की दौड़ है ये, विकास के संकल्प की दौड़ है ये, क्योंकि विकास तभी गति पकड़ेगा जब हर कोई जागरूक भी होगा। क्योंकि सरकारों की तरफ से योजनाएं तमाम निकाली जाती है, लेकिन वो लोग इससे वंचित रह जाते हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं रहता है। तो अलग अलग अभियान के जरिए, कैंपेन के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर इस तरीके से दौड़ का आयोजन हो। रविराज का शुभारंभ, विकसित राजस्थान का संदेश। और ये 2 तस्वीर आपके सामने है। मंच पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं क्योंकि इंतजार उन्हीं का था, तैयारी पूरी है और मुख्यमंत्री के पहुंचने के साथ साथ इंतजार खत्म हुआ। अब से थोड़ी देर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा इन सभी को। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से इस कार्यक्रम की तैयारी की गई है। और तीसरी तस्वीर भी आपको मिल रही है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे कार्यक्रम में, जब अपनी गाड़ी से उतरे, सभी का अभिवादन स्वीकार किया, बुके उनको भेंट किया गया, उसके बाद सीधे मंच पर पहुंचे और भगवान की आराधना के साथ साथ राष्ट्रगीत गाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और अब आप देखेंगे सभी को एक साथ दौड़ते हुए पिंक सिटी की सड़कों पर विकसित राजस्थान की दौड़ अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। गुलाबी सर्दी में विकसित राजस्थान के लिए दौड़ते हुए युवाओं को आप देखेंगे, ना केवल युवा बल्कि बड़े भी इसमें शामिल हैं। और मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आप देख रहे हैं मंच पर, साथ में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हैं, उनके साथ साथ अन्य भी मौजूद हैं। नीरज के पवन को आप देख रहे हैं, डीजीपी
भी मौजूद हैं। फिटनेस का संदेश सभी की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ संकल्प दिलाया जा रहा है विकसित राजस्थान का, क्योंकि ये हर किसी की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को बताया जा रहा है। जयपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। विकसित राजस्थान के लिए दौड़ते हुए युवा अब से थोड़ी देर में आपको नजर आएंगे। जोश आई है युवाओं का और इसी की जरूरत भी है। न केवल ये युवा बल्कि आप देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। दीपक गोयल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, अब वहां पर क्या हो रहा है? राष्ट्रगीत संपन्न हो चुका है, अब कितनी देर में रवाना किया जाएगा दौड़ को? दीपक, राष्ट्रगीत हम सुन पा रहे हैं कि संपन्न हो चुका है। अब किसी भी क्षण हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा सभी को। शायद इसीलिए भारत का राष्ट्रगीत पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। तो देखिए, 2 साल के जश्न का तरीका आप देख रहे हैं, जन भागीदारी के जरिए। नीरज के कुमार पवन, हमारे जो शासन सचिव हैं युवा मामले एवं खेल विभाग, आपसे निवेदन करता हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत सत्कार अभिनंदन करें। दीपक, हम चाहेंगे जरा वहां पर बताएगा, क्या नीरज के पवन का संबोधन हो रहा है? कितनी देर में लग रहा है वहां की तस्वीरों को देखकर, स्थिति को देखकर कि दौड़ को रवाना किया जाएगा? यशस्वी मुख्यमंत्री देखिए, स्वागत आपने है वंदे मातरम जो गीत है उसके बाद में भारत माता के जयकारे और वो जो मंचासीन जो अतिथि हैं उनका स्वागत है वो किया जा रहा है। और अब से कुछ देर में यानी कि जो संबोधन होगा, जो अतिथि हैं उनका संबोधन होगा और किस तरीके से हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है उसको बताया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, चीफ सेक्रेटरी हैं बी श्रीनिवास हैं और साथ में डीजीपी हैं राजीव शर्मा और इसके अलावा जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा, विराटनगर से जो विधायक है कुलदीप धनखड़, ये तमाम मंच में मौजूद हैं। और देखिए, अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, वो अपना यहाँ पे अपना संबोधन है। देखिए, रन फॉर विकसित राजस्थान को यहाँ पर हरी झंडी है, उनको दिखाएंगे। उससे पहले खेल सचिव हैं, वो रन फॉर विकसित के राजस्थान है उसके बारे में बता रहे हैं। रन फॉर विकसित राजस्थान 2025 के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी का हार्दिक स्वागत। हमारे विभाग के मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन राठौड़ सर का बहुत स्वागत। हमारे सीएस सर और डीजी साहब का बहुत स्वागत है। आज के इस मंच के माध्यम से मैं जो ही बातें यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा। सर, जिस प्रकार फिट इंडिया का मूवमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पूरे देश के लिए शुरू किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए फिट राजस्थान का सपना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी बजट घोषणा उसको डिक्लेयर किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए फिट राजस्थान में बहुत सारी गतिविधियाँ की जा रही हैं। उसी को संदर्भ में रन फॉर विकसित राजस्थान आज आयोजित किया गया है, जिसका दूसरा संस्करण इस बार हो रहा है। संडे ऑन साइकिल का भी आज 1 साल पूरा हो गया है, तो आज संडे ऑन साइकिल पर भी उसको भी रेखांकित करते हुए हमारे कुछ साइकिलिस्ट उसमें दौड़ेंगे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे वर्ष भर फिट राजस्थान की गतिविधियों का आगाज होगा। सभी मंचासीन अतिथियों का हार्दिक पुनः स्वागत। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आप सबको माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के